मौसी जी इस बार यहाँ लंबे समय के लिए आई थीं। धीरे धीरे सबको उनकी आदत सी बन गई, लेकिन अब भी वही सख्ती, वही रौब, कुछ भी नहीं बदला था। स्नेहा, ये क्या कर रही हो? अचार में हाथ मत डालो। याद है ना मौसी क्या कहती हैं कि अचार में हाथ डालने से अचार खराब हो जाता है। हाँ दीदी, मौसी और मौसी की बातें सख्त तो बहुत है, लेकिन उनकी सख्ती ने बहुत कुछ सिखा दिया है। और सबसे बड़ी बात कि हम देवरानी जेठानी आज एक साथ रसोई में खड़ी हैं। अरे कहाँ चली गई दोनों की दोनों? जब देखो जहाँ देखो इनकी खुसर पुसर ही खत्म नहीं होती। सुनती हो? आई मौसी जी, कहिए क्या बात है। 2 सप्ताह में पहले रह गई और 1 सप्ताह अब हो गया देखते हुए। तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं? कोई नजर ही नहीं आता। कभी हमारे यहाँ आकर देखना, पूरे दिन चौपाल भरी रहती है। आखिर तुम लोगों का मन कैसे लगता है यहाँ पर? मौसी जी, थोड़ा सोसाइटी का फर्क पड़ जाता है, वरना पड़ोसी तो अच्छे हैं। मुझे मत बताओ सोसाइटी, कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ। अपने जमाने की 6ठी कक्षा पास हूँ, समझी ना। और हम कौन सा भूखे नंगे हैं जो किसी को हमारी सोसाइटी पसंद नहीं आएगी। चलो आज मेरी कुर्सी बाहर बिछाओ, मैं भी तो देखूं कि कैसे पड़ोसी हैं तुम्हारे। स्नेहा धीरे से पुष्पा के कान में बोली, दीदी अब मौसी क्या नया करने वाली है? लगता है पड़ोसियों की खैर नहीं। अब तो भगवान ही भला करे पड़ोसियों का। मौसी अपने भारी भरकम शरीर के साथ जैसे ही प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी, कुर्सी चर्र से टूट गई। बहू स्नेहा, पुष्पा, अरे कोई बाहर आओ, आकर मुझे उठाओ, मैं गिर गई, मैं मर गई। लाओ मुझे हाथ दो मौसी, ये आप गिर कैसे गईं? अब क्या दोबारा गिरकर बताऊं? और तुम अकेले कैसे उठा पाओगी मुझे? तभी उनकी तेज आवाज सुनकर पड़ोस से 1-2 औरतें निकलकर बाहर आ गईं। उनकी मदद से पुष्पा ने उन्हें उठाया। मौसी जरा रुकिए, मैं आपके लिए बाहर फोल्डिंग बिछा देती हूँ, फिर आप आराम से बैठना। हाँ ठीक है, ये प्लास्टिक की खिलौनों सी कुर्सियां रखी हुई हैं। अभी मेरे हाथ पैर टूट गए होते। जरूर तुम्हारी दहेज में मिली होंगी। नहीं मौसी जी, ये तो। बस बस रहने दो, सफाई देने में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। पड़ोस की औरतें जाने लगी तो मौसी बोली, अब तुम कहाँ चली? आओ कुछ देर हमारे पास भी बैठो। यहाँ तो पड़ोसी बात भी नहीं करते। अरे नहीं मौसी जी, वो बहू और बेटे अपनी नौकरी पर चले जाते हैं, फिर पूरे घर का काम और बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, फिर समय ही कहाँ मिलता है। इसका मतलब फिर तुम पूरे दिन उनकी नौकरी करती हो? अरे नहीं, अपने काम को क्या नौकरी कहते हैं? जब वो ऑफिस जाएंगे तो घर का काम तो करना ही पड़ेगा। वही तो, अपने लिए समय कैसे निकलेगा? अरे तुम्हारी भी तो कोई जिंदगी है। पड़ोस में उठो बैठो, अपने को खुश रखने के लिए समय निकालो। पूरी जिंदगी उनके लिए ही जियोगी तो खुद की जिंदगी कब जियोगी? और फिर किसी दिन ऐसे ही राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे मेरी तरह जियो, जितनी भी जिंदगी है बिंदास जियो। माया सोच में पड़ गई। सच तो कह रही है मौसी, आखिर हम अपने लिए कब समय निकाल पाए? लेकिन अब हम अपने लिए समय जरूर निकालेंगी। फिर क्या था, मौसी जी को कंपनी मिल गई। अब माया फटाफट घर का काम खत्म कर मौसी के पास आकर बैठ जाती थी। अब माया क्या, आसपास की कई औरतें भी मौसी के पास बैठक जमाने लगी। स्नेहा बहू, जरा बाहर 4-6 कप चाय पकड़ा दो। लाई मौसी जी। अब ये मौसी जी ने बाहर अच्छी मंडली बना ली है, अब चाय बनाओ। दीदी आप ही बनाइए, वैसे भी मौसी को आपके हाथ की इलायची वाली चाय पसंद है। मुझे तो यही कहेंगी, नालायक, पुष्पा जैसी चाय बनानी सीख लो, तुम्हारी माँ ने तो सिखाया नहीं। ले आई चाय, साथ में कुछ नाश्ता भी ले आती। आस पड़ोस से कुछ व्यवहार बनाना सीखो। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा बहनों? नहीं मौसी, आप कभी गलत कह सकती हैं भला। चाय कैसी बनी है मौसी जी? चाय तो पहले बना करती थी, दूध में ही पत्ती लगा देते थे, और अब ये बहुएं हैं कि पानी में पत्ती लगाती हैं और ऊपर से दूध डाल देती हैं। बहू,
मेरी मानो तो रोहित और रोहन से कहकर एक भैंस खरीदवा लो। घर में दूध भी हो जाएगा और ये जो तुम वजन कम करने के लिए हाथ पैर ऊपर नीचे फेंकती हो ना, तो तुम्हारी वर्जिश भी हो जाएगी। स्नेहा हंसते हुए बोली, ना मौसी जी ना, ये हमसे ना हो पाएगा। कल से आपके दूध में पत्ती लगाकर चाय बना देंगे, लेकिन भैंस लाने की बात मत करना। देख रही हो बहनों, कितनी कामचोर हैं आजकल की बहुएं। काम का नाम सुनते ही इनकी माँ मर जाती है। एक हम थी जो सुबह 3 बजे उठकर चक्की पर गेहूं पीसने बैठ जाती थी। पति को देखे हुए भी महीनों गुजर जाते थे, और ये आजकल की लड़कियां पतियों से ही चिपकी रहती हैं। मौसी जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। सही कहा मौसी जी। सप्ताह में एक दिन सारी बहुओं को भी बिठाया करो, ताकि वो आपसे कुछ सीखें। अरे मैं क्या कोई मास्टरनी हूँ, बस जो मुंह में आए कह देती हूँ। किसी को बुरा लगे तो लगे, मेरी बला से। कहीं अब और कोई नई बात शुरू ना हो जाए, यही सोचकर स्नेहा और पुष्पा अंदर चली गईं। अरे क्या हुआ, तुम दोनों के मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं? मौसी ने कुछ कह दिया क्या? देवर जी, मौसी कब नहीं कहती, लेकिन हमें कहें तो ठीक है, मगर अब तो उनकी बाहर चौपाल जमने लगी है और उन सब में इस तरह की बातें होने लगी हैं कि वो दिन दूर नहीं जब सारी सास बहुओं में लड़ाई होने लगेगी। पुष्पा की बेटी मायरा कहती है, हाँ चाचू, वो पड़ोस वाली आंटी है ना, उनकी बेटी चारू मुझे बता रही थी कि अब दादी घर का कोई काम नहीं करती और पूरे दिन बाहर बैठी बतियाती रहती हैं, जिसकी वजह से उसकी मम्मी और दादी में कल लड़ाई हो गई थी। ये क्या बात कर रहे हो तुम लोग? तुम सब ऐसा कैसे सोच सकते हो? अरे जिस मौसी ने हमारे टूटे हुए घर को एक कर दिया, वो दूसरों के घर में कैसे लड़ाई करवा सकती हैं? जेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब सब बहुएं ऑफिस निकल जाती हैं तो सारी जिम्मेदारी सास के ऊपर आ जाती है। बहुएं टूर पर जाएं, ऑफिस में पार्टी करें, शॉपिंग करें, लेकिन सास, वो तो जैसे उनकी नौकरानी बनकर रह गई हैं। मौसी ने उनके अंदर की औरत को जगाया है। उन्हें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है, इसलिए मैं मौसी जी के साथ हूँ। ओह, महिलाओं की आज़ादी का मिशन। मौसी, तुसी ग्रेट हो। तो मैं भी अपनी मौसी को गलत कैसे कह सकता हूँ? हमारी मौसी हैं ही दुनिया से अलग। अरे काम चोरों, क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम सब मिलकर? भूख लगी है, कोई खाने के लिए भी पूछेगा या नहीं? मौसी जी, आप हुक्म तो कीजिए, मैं आपका मनपसंद खाना बना कर लाती हूँ। क्या इस बुढ़िया से मजाक कर रही है? इतने दिन हुए, आज तक तो कुछ बढ़िया बनाकर खिलाया नहीं, बात करती है। हाँ। नहीं मौसी जी, आप जो कहोगी हम वो बनाएंगे। आप बोलो तो सही, आपका हुक्म सिर आंखों पर। तो सुनो, आज मुझे खाना खिलाने बाहर ले चलो। बहुत दिन हो गए बाहर का खाना नहीं खाया। जब तुम्हारे मौसा जी जिंदा थे तो महीने में एक बार तो बाहर का खाना खिला ही देते थे, लेकिन अब वो नहीं है तो। मेरी प्यारी मौसी, इतनी सी बात के लिए इतना दुखी होने की क्या जरूरत है? आज तो टाइम ज्यादा हो गया है, लेकिन हम सब लोग कल का लंच बाहर ही करेंगे। ठीक है मौसी, अब तो आप खुश हो ना? बच्चे खुशी से उछल पड़े। मौसी के चेहरे पर एक चमक लौट आई। अब अगले भाग में देखते हैं कि मौसी रेस्टोरेंट में जाकर क्या धमाल करती